जहानाबाद कोर्ट स्टेशन से पश्चिम मानस इंटरनेशनल किड्स स्कूल का हुआ भव्य शुभारंभ। श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी हरप्रीत कौर द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया उद्घाटन। मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, समझना होगा शिक्षा और विद्या में अंतर। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बिखेरे जलवे, काफी संख्या में उमड़ी भीड़। जहानाबाद के अदलू चक दौलतपुर में फूल डाक बाबा की पूजा के अवसर पर माता के जागरण का हुआ आयोजन। घोसी विधायक राहुल शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। बाहर से आए कलाकारों ने बिखेरे जलवे, लोगों ने भक्ति के समंदर में लगाए गोते। जहानाबाद कोर्ट स्टेशन से पश्चिम मानस इंटरनेशनल किड्स स्कूल का भव्य शुभारंभ किया गया। श्री 1008 श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद कुमार पांडे, आरक्षी अधीक्षक हरप्रीत कौर और मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा द्वारा दीप प्रज्वलित कर विद्यालय और विद्यालय के भव्य भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा, मानस विद्यालय समूह के चेयरमैन प्रोफेसर नवल किशोर, पीपीएम स्कूल की प्राचार्य इंदु देवी कश्यप के अलावा कई गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षा और विद्या में अंतर है, हमें शिक्षा के साथ साथ विद्या भी ग्रहण करने की जरूरत है। साथ साथ प्रोफेसर सिन्हा ने एक गांव को गोद लेने की बात कही और कहा कि एक गांव के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने की नीति पर हम विचार कर रहे हैं। मालूम हो कि उद्घाटन के अवसर पर बच्चों का मुफ्त नामांकन किया जा रहा था। सिन्हा ने यह भी कहा कि हमने सोचा नहीं था कि इतने अल्प समय में इतनी ज्यादा संख्या में मानस इंटरनेशनल किड्स स्कूल में नामांकन होगा। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छोटी छोटी बच्चियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम छुई मुई काफी प्रशंसनीय रहा। लोग मंत्र मुग्ध थे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज रहा था। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक, तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ आस पास के साथ साथ दूर दराज से काफी लोग जुटे थे। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए।
जिससे अन्न होता था, बच्चों के लिए भोजन हो जाता था। एक बार वर्षा हुई, वर्षा का पानी खेत से निकल न जाए, आरुणी को बुलाया और उन्होंने कहा बेटा जाकर देखो, खेत से पानी निकल जाएगा तो फसल उसमें नहीं हो पाएगी, नमी हट जाएगी, जरा खेत देखाओ। आरुणी आदेश सुना और दौड़ पड़ा। आश्रम में साधन उतने नहीं थे, गया तो देखा कि एक खेत से पानी निकल रहा है। उसने मिट्टी से बांधने का प्रयास किया लेकिन नहीं बांध पाया, मिट्टी बराबर गीली मिट्टी दह जाती थी, तो स्वयं वहां पर लेट गया। निश्चित तौर पर फाउंडेशन का जो मिशन है वो मिशन केवल जहानाबाद तक का नहीं है और आगे का तक भी है, लेकिन जैसा कि हमारे स्वामी जी ने प्रवचन में स्पष्ट कर दिया है, मैं उसी बात को रखने जा रहा हूं। यह जो देश है वह विवेकानंद का देश है। अगर इस देश को पुनः दुनिया में नेता या लीडरशिप देना चाहते हैं या जगत गुरु बनाना चाहते हैं तो हर हाल में जो हमारे देशवासी हैं, अभिभावक गण हैं, हमारे शिक्षक गण हैं, बच्चे जो हैं, उनको खास कर करके विद्या और शिक्षा के मौलिक अंतर को समझना होगा। भारतीय शिक्षा नीति और उसके जो स्वरूप है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। विद्या में क्या मौलिक अंतर है? आज क्या है कि हम लोग शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा हम लोग स्कूल और कॉलेज से ग्रहण करते हैं, जिसे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, वह हमारी सांसारिकता के लिए आवश्यक है, लेकिन विद्या अति अनिवार्य है कि उससे संस्कार आता है और इसको हासिल करने के लिए हमको स्वाध्याय में जाना होगा, अध्यात्म में जाना होगा, माननीय हमारे स्वामी जी के प्रवचन के सहारा लेना होगा। तब वो क्या होगा कि उससे एक मानता स्थापित होगी, एक आकांक्षा स्थापित होगी और एक आदर्श स्थापित होगा। जब ऐसी बात होगी तो निश्चित तौर पर जो अभी शिक्षा यहाँ चल रही है वो हमारा सचमुच में जगत गुरु बनाने वाला कार्य हो। यह जो कार्यक्रम है, बिल्डिंग का उद्घाटन हो या स्कूल का नींव का हो, यह हम राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन चला रहे हैं और इस मिशन का काम यह नहीं है कि केवल हम स्कूल खोलें और चलाएं, पर इसका कार्यक्रम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे कि हमारे अभिभावकों का सहयोग अगर मिला और जिस तरह से मान लें हमारे स्वामी जी हमारे साथ में है, जो जिस तरह से आशीर्वाद देते रहते हैं या दिए भी हैं और आगे देंगे भी, तो निश्चित तौर पर हमारी एक योजना है और योजना यही है कि मैं सबसे पहले जहानाबाद जिला को चुनूंगा और जहानाबाद जिला में हर एक प्रखंड के एक गाँव को मैं गोद लूंगा और फ्री में वहाँ के बच्चों को हम एडमिशन करें, ऐसा हमारी सोच है। और अभी हमने यह जो स्कूल शुरू किया है मानस इंटरनेशनल किड्स और हॉस्टल का, तो केवल 2 दिन में 260 लड़के का एडमिशन हो चुका। हमको तो समझ में नहीं आता है कि अब हम हॉस्टल चलाएं कि स्कूल चलाएं। जो रवैया उसमें लगता है कि हॉस्टल अब नहीं आ पाएगा और जब अभिभावकों से सहयोग मिलेगा तो फिर हम दूसरा भूखंड देखेंगे और हॉस्टल बनाएंगे। जहानाबाद के उत्तरी दौलतपुर में डाक बाबा की पूजा के अवसर पर माता के जागरण का आयोजन हुआ। पटना कलकत्ता के कई फनकारों ने अपने कला से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। माता के जागरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर घोसी के विधायक राहुल कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी के साथ साथ कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर जागरण का शुभारंभ किया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। ये बताइए झांकी किनको प्यारी आ रही है गणेश भगवान? उठाइए दोनों हाथ।